जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों, विदाउट गेटिंग लेट, ओ माय गॉड, मुझसे ज़्यादा जल्दी किसी और को है। एंड ये आ गए हैं 2 कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 अप्रैल के दिन। ये आ गए। ओके भाई, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप्स की। 8 ऑफ कप का मतलब ये है कि आप या तो छोड़ के जा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो गए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या फिर सारी चीज़ें खुद से ठीक हो जाने का वेट कर रहे हैं। एंड इस चक्कर में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए 8 to 10 नंबर आ चुका है, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे कि किस्मत इनका साथ दे दे, कोई चमत्कार हो जाए, आप खुद से इनके पास पहुँच जाओ, या कुछ ऐसा हो जाए कि इनको कुछ करने की ज़रूरत भी ना पड़े एंड सारी चीज़ें इनके फेवर में आ जाएं, जो कि कभी होता नहीं है। रीज़न ये है कि आपको हाथ पैर दिए हैं ईश्वर ने चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, ना कि उनके ऊपर डिपेंड हो जाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर का बड़ा वेट किया है, लेकिन अब आप डिसअपॉइंट होकर के उनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन कुछ कर नहीं पाएगा। ये पर्सन फट्टू हैं, मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा भी है आपके अंदर, डिसअपॉइंटमेंट भी है, दुख भी है, मतलब पेन भी है कि काश ये कुछ कर पाते, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। ट्विन फ्लेम है, स्टार पर्सनालिटी कोई हो सकता है, आप हो सकते हैं स्टार। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बस 2 ही साइन आए हैं, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे सबसे ज़्यादा एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8, 5, 4, 2, 7, 9, 10, 17 एंड ये 6। मुझे ऑलमोस्ट सारे नंबर फील हो रहे हैं। यहाँ पे मैं काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ऑलमोस्ट सभी दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, 1 से लेके 10 तक लगभग सभी हैं यहाँ पे। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि 1 2 3 4 5 6, 3 नहीं है सिर्फ, बाकी सब हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ की एनर्जी का मतलब ये होता है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी को तोड़ा जा रहा है। मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर के अंदर ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ये कुछ करते नहीं हैं, ये बैठ के सिर्फ सही टाइम का वेट करते हैं, एंड वेट करने वालों को वो मिलता है जो बचा हुआ होता है। ओके, अगर आपको अपनी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको कोई अपनी फेवरेट चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पैसा अर्न करना पड़ता है, एंड देन जा कर के आप उसको ख़रीदते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि किस्मत किस्मत, या जो मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर जो बचेगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पे एनर्जी ट्विन फ्लेम की है, इसका मतलब ट्विन फ्लेम भी है, सोलमेट भी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपके लिए जैसे ईश्वर ने कोहिनूर बनाया है, एंड आप अमेरिकन डायमंड पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो डेस्टाइंड है उस तक पहुंचाया ही जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस मेंटालिटी से निकल नहीं रहे हैं, इनको झटके दिए जा रहे हैं। डेथ का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि अब आपके पार्टनर की तगड़ी धुलाई चल रही है। धुलाई का मतलब ये कि इनको चारों तरफ से दिक्कतें दी जा रही हैं, इनको तोड़ा जा रहा है। मतलब कि जैसे जैसे सपोज़ कीजिए, आपने कोई स्टैचू जैसे आपने देखे होंगे, ओके, शोरूम वगैरह में होते हैं, तो जो स्टैचू होते हैं उसको तोड़ करके एक नया डिज़ाइन तैयार करना, क्योंकि ये जो पुराना वर्ज़न है ये वर्क नहीं कर रहा है। ये जो वर्ज़न है, जैसे मोबाइल होते हैं, इसका 5G 6G इस टाइप से आते रहते हैं ना, क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। आउट ऑफ डेट होने का मतलब ये है कि जैसे
एक तो हम लोगों की बॉडी होती है जो आउट ऑफ डेट हो जाती है, तो हम लोग इस दुनिया को छोड़ देते हैं। दूसरा होता है वर्जन, मतलब कि आपकी मेंटालिटी, आपकी पर्सनालिटी वो नेक्स्ट सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब नेक्स्ट में आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेंटालिटी डिफरेंट होनी चाहिए। वो अगर नहीं होती है तो होती है यहाँ पे धुलाई। धुलाई का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से दिक्कतें दी जाती हैं एंड आपके पार्टनर उसी कंडीशन से जूझ रहे हैं। इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत बुरा वक्त चल रहा है, अकेले ये सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। फाइट करने से क्या होता है, इंसान स्ट्रांग होता है उस लेवल का जिस लेवल पे आकर के ये आपको कमिटमेंट दे सकें। स्टार की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस 8 5 13 डेथ की एनर्जी एंड यहाँ पर ये 8 है, 8 हो गया। वैसे तो 8 8 16 होता है, 16 टॉवर हो जाता है। टॉवर की एनर्जी देखिए, मैंने बताया ना कि बुरे से बदतर टाइम इनकी लाइफ में आ रहा है, बहुत बुरा। टॉवर भी आया हुआ है, डेथ की एनर्जी भी। मे भी इन्होंने अपनी लाइफ में, या फिर ये सब कुछ आपके साथ हुआ था पहले, हो सकता है आप भी इसी टाइप के थे, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद चैरियट की एनर्जी आ रही है। जो कुछ आपके साथ हुआ है वही सब कुछ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, क्योंकि बेसिकली हम लोग वीक होते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग कितने पावरफुल हैं, या फिर ईश्वर की क्या डिमांड है हम लोगों से, क्या करने आए हैं। हम लोग स्टार बनने के लिए आए हैं, तो हम लोगों को उस लेवल तक जाने के लिए उतनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि फ्री फंड में तो कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय मुसीबतों के। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भी, उनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो कभी आपके साथ हुआ था। ओके, 17 एंड 5 हो गया 22 का मतलब 4 एम्प्रर। आपके पार्टनर एम्प्रर हैं। एम्प्रर होने का मतलब ये है या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ है या किसी के, या फिर ये बॉस हैं, या फिर इनकी सोशल इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईगो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईगो नहीं टूट रहा है, सबसे ज़्यादा पेन पता है कहाँ होता है, ईगो टूटने में, क्योंकि वही नहीं टूटता है। इंसान बिल्कुल झुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ईगो नहीं ख़त्म होने देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है, ईगो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये ईगो नहीं टूटने दे रहे हैं, जिस वजह से इनके यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली इनकी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तगड़ा। 4 7 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जस्टिस चाहते हैं। यस, इन्होंने कहीं पे आपके साथ इनजस्टिस किया था। इनजस्टिस ये भी होता है कि आपको इतने टाइम के लिए इंतज़ार करवाना। इनजस्टिस ये भी होता है कि आपका उल्टे पांव लौट जाना। आपने इनसे उम्मीदें की, आप अपने ट्विन फ्लेम के पास गए, लेकिन उसने आपको वापस लौटा दिया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है ये सब कुछ हो चुका है ज़्यादातर, अगर नहीं हुआ है तो हो रहा है, क्योंकि साइकिल होता है ना, उसमें सब लोग लाइन से लगे रहते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए तो लाइन लगाई जाती है, तो जैसे लाइन से सबके दर्शन होते रहते हैं, ऐसे ही दिख रहा है लाइन से यहाँ पर धुलाई चल रही है। तो ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, कुछ लोगों के पार्टनर अभी फर्स्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। ओके, पता नहीं आप लोगों को ये सब चीज़ें कितनी समझ में आती होंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए कि आपको समझ में ना आए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लिया करिए। यहाँ पे 4 हो गया था, 4 7 11 हो गया एंड यहाँ पे 7 9 16। यस, टॉवर। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे, मे बी आप इंतज़ार करते करते टूट गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। इन्होंने आपको एक ऐसा इंतज़ार दे दिया, मुझे यही दिख रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि आपको इन्होंने इतना इंतज़ार करवाया है जिस वजह से इनके ऊपर ये सारी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, क्योंकि ये बहुत गलत है। आप किसी को इंतज़ार करता छोड़ दीजिए, मे भी इन्होंने कभी पास्ट लाइफ में ऐसा किया होगा। ऐसा नहीं है सब कुछ इसी लाइफ का होता है, कभी कभी पास्ट लाइफ की चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे आपने पास्ट लाइफ में अपने पार्टनर का वेट किया बहुत तगड़ा एंड वो छोड़ दिए, चले गए किसी और के साथ, या फिर यस, मुझे यही सिचुएशन दिख रही है। नहीं तो इस लाइफ में इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया है, जिसकी वजह से इनकी ये दशा हो रही है। 5 8 13 फिर से डेथ की एनर्जी है, डेथ। मुझे दिख रहा है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। 5 8 13 मतलब 4 13 एंड 7 हो गया 20। जजमेंट आ गया, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इनके ऊपर। ईश्वर
बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। ईश्वर ने कह दिया मतलब कि हाउ डेयर यू, मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपके पार्टनर भी उसी लेवल पे हैं। अगर आपके पार्टनर को सारी फैसिलिटी दी गई हैं तो फिर आपके लिए भी हैं। यहाँ पे इनजस्टिस नहीं होता है ईश्वर के। यस, तो ये हो गया था 20, 20 एंड 9, 11, 11, फिर से वही चीज़ आ गई है। ईश्वर के लिए दोनों लोग बराबर हैं। अगर आप इतना इंतज़ार कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो पिटाई तो पक्की है। ओके, अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आपसे शादी करना आसान नहीं होगा। इनको वहाँ पे भी तगड़ी फाइट करनी पड़ेगी। 5, 4, 9 हर्मिट, ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि शादी करने के लिए भी आपसे अब इतना आसान नहीं है। पहले भले ही था, अब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही चीज़ होती है कि आप चीज़ों को डिले कर देते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि अब आप बड़े भी हो गए ना, अब आप मैच्योर भी हो गए ना। पहले जब आप इमेच्योर थे तो चीज़ें उस हिसाब से थी। ओके, यस, 4 to 6 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनको पता है कि यहाँ पर आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर ये आपके लिए फ़ाइट करें तो फिर आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, ये चीज़ यहाँ पे कई बार रिपीट हो चुकी है कि जैसे अगर आपने वेट किया है तो इनको उतना पनिशमेंट झेलना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। अब अगर ये आपके लिए फ़ाइट करेंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ईश्वर के लिए दोनों लोग इक्वल हैं, कोई ना ज़्यादा ना कम। 17 to 19 सन की एनर्जी, अगर आप दोनों इक्वल कोऑपरेशन से चलते हैं तो सन की एनर्जी आ जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। ओ माय गॉड, ये आ गया ट्विन फ्लेम का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के यूनियन से, एक दूसरे के इक्वल सपोर्ट से, एक दूसरे के कोलेब्रेशन से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, सन की एनर्जी आ रही है। आप एक दूसरे की लाइफ में भी ब्लेसिंग लेके आएंगे, साथ साथ आप वर्ल्ड के लिए, मतलब देखिए जो अच्छी चीज़ होती है वो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी होती है, जो बुरा होता है वो पूरे वर्ल्ड के लिए किसी ना किसी लेवल पे इफ़ेक्ट करता ही है। यहाँ पे 2 and 10 है, 2, 10, 12 है। 12 का मतलब हैंग्ड मैन। यस, इस वक्त आप लोगों को लटकाया गया हो सकता है। मे बी आप लोग किसी फील्ड में हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आप परेशान हो रहे हैं कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहे हैं, उस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, किस्मत का ताला कब खुलेगा, कब होगी शादी, कब होगा सब कुछ अच्छा। इन सारी चीज़ों का एक ही आंसर है कि आप लोगों के इक्वल कोऑपरेशन से ही ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। 4 to 6, 6, 10, 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को तो ये चीज़ कायदे से समझ में आ चुकी है एंड आई होप कि आपको पहले से पता है। 6, 16 आपको दिख रहा हो सकता है या 16, 6, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे भी देखिए स्टार था, यहाँ पे भी स्टार आ चुका है, क्योंकि आप दोनों स्टार पर्सनैलिटी हैं, आप दोनों शाइन करने के लिए बने हैं। तो शाइन करने का मतलब क्या होता है? शाइन का मतलब देखिए हमेशा आपने देखा होगा कि जो दीपक जलता है तो वो जलता है तब रोशनी देता है। स्टार जो शाइन करता है वो डार्कनेस में शाइन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में अगर ये डार्कनेस ना आती तो आप दूसरों को ये उजाला नहीं दे पाते। मतलब ये कि आपको चमकना था, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग करनी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में उजाला लेके आना है। आप लोगों का कोई बहुत बड़ा पर्पज़ है। ओके, जो लोग ट्विन फ्लेम हैं उनके लिए ये है, सबके साथ ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ओके, ये बड़े लेवल की रीडिंग है। एंड यहाँ पर 16, 6 हो गया 22, 22 का मतलब हो गया 4, 4 का मतलब हो गया एम्परर। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब इनको लीड लेनी पड़ेगी, अब इनको शुरू करना पड़ेगा, बट साथ में कोऑपरेशन आपको भी करना पड़ेगा। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट शिट यार, ये तो अपने आप ही आ गया। ग्रेटिट्यूड, बैलेंस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर आप उनके साथ आ गए। ओके, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो अभी तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।